शाहीनों को बंगाल टाइगर्स के हाथों व्हाइट वॉश का खतरा। बांग्लादेश को जीत के लिए 185 रन का हदफ। बांग्लादेशी बॉलर्स के सामने पाकिस्तानी बैटिंग रेत की दीवार साबित। साइम अयूब 20, चांद मसूद 28, बाबर आजम 11 रन बनाकर आउट। सऊद शकील और अबरार अहमद ने 2-2 रन बनाए। मोहम्मद अली खाता ही न खोल पाए। मोहम्मद रिजवान 43 रन पर हौसला हार गए। बांग्लादेश की बैटिंग, स्टेडियम में लाइट कम होने की वजह से मैच रोक दिया गया। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास आज फिर होंगे। ब्यूरोक्रेट्स की दोहरी शहरियत पर पाबंदी का बिल सेनेट एजेंडे में शामिल। कौमी असम्बली का 20 निकाती एजेंडा जारी। निजकारी कमीशन, तरमीमी बिल, टेलीकम्युनिकेशन एपलेट ट्रिब्यूनल के क़याम का बिल एजेंडे का हिस्सा। पाकिस्तान नेवी बिल 2024 भी ऐवान के सामने रखा जाएगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान अपने ओहदे की मुद्दत में किसी किस्म की तौसी नहीं चाहते। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने साफ कहा था कि वो तौसी में दिलचस्पी नहीं रखते। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की गुफ्तगू, कहा कि हुकूमत के पास आईनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत नहीं। ये बातें तब होंगी जब नंबर्स पूरे होंगे। हुकूमत का बिजली सार्फिन को बड़ा रिलीफ देने का मंसूबा। बिजली 4 रुपए यूनिट सस्ती करने का प्लान तैयार। वफाकी हुकूमत ने प्लान IMF से शेयर कर दिया। आलमी मालियाती इदारे ने मजीद तफसीलात मांग ली। वफाकी और सूबाई हुकूमतें 2800 अरब रुपए की फंडिंग का बंदोबस्त करेंगी। वफाकी हुकूमत तरक्याती प्रोग्राम से 1400 अरब की कटौती करेगी। बकिया रकम सूबे NFC अवार्ड में से कटवाएंगे। KP हुकूमत का NFC से हिस्सा देने से साफ इनकार। कराची में 50% से जायद स्ट्रीट क्राइम कम हुए हैं। दहशतगर्दी से भी बड़ा नासूर और खतरा मनशियात है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा नशा आवर चीज़ों के आलात आम दुकानों पर मिल रहे हैं। कमिश्नर से कहा है कि दफ़ा 144 लगाकर इन चीज़ों पर पाबंदी लगाएं। मुल्क में स्मॉल इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं। बड़ी इंडस्ट्रीज तो जनरेटर लगा लेती हैं मगर छोटी नहीं लगा सकती। माहिर मईशत कैसर बंगाली की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना है तो टैक्स कम करना होगा। अपना टैक्स रिटर्न एहतजाज के तौर पर आखिरी तारीख के बाद फाइल करूंगा। विफाकी दारुल हुकूमत एक बार फिर एहतजाज की जद में। PWD मुलाजमीन का इस्लामाबाद में मुजाहरा। मुजाहरीन ने श्रीनगर हाईवे को ब्लॉक कर दिया। गाड़ियों की लंबी कतारें। मुलाजमीन का कहना है मुतालिबात तस्लीम ना किए तो यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन के साथ मिलकर डी चौक जाएंगे। दूसरी जानिब यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के खिलाफ मुलाजमीन का धरना 8वें रोज भी जारी। स्टोर्स की बंदिश का फैसला वापस लेने का मुतालिबा। मुतालिबात की मंजूरी तक मुल्क भर के तमाम यूटिलिटी स्टोर्स भी बंद रखने का ऐलान। मॉनसून बारिशों का नया सिस्टम पंजाब में दाखिल। लाहौर में मूसलाधार बारिश से जलथल 1, नशेबी इलाके ज़ेरे-आब, सड़कों पर पानी जमा। सबसे ज्यादा बारिश निस्तर टाउन में 64 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। गुजरांवाला और गिरदोनवाह में भी बारिश। मौसम खुशगवार। मॉनसून का स्पेल 4 सितंबर तक जारी रहने की पेशगोई। तर्जुमान PDMA के मुताबिक आज और कल रावलपिंडी, अटक, चकवाल, जहलम, गुजरात में बारिश का इम्कान। सरगोदा, खुशा, फैसलाबाद, मियांवाली, नारोवाल, साहिवाल में भी बारिश मुतवक्के। आज और कल इस्लामाबाद, KP, GB और कश्मीर में भी बारिशों की पेशगोई। कराची वाले फिर हो जाएं तैयार। 4 सितंबर को गरज चमक के साथ बारिश होगी। शहर में आज मतला जुज़वी अबर आलूद रहने और बूंदाबांदी का इम्कान। मानसून हवाएं मशरकी सिंध में पहुंचना शुरू हो गईं। 3 और 4 सितंबर के दौरान देही सिंध में मोतदिल, तेज और कहीं कहीं मूसलाधार बारिशों का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलोचिस्तान में 4 सितंबर तक बादल बरसेंगे। बेशतर अजला में आज शदीद आंधी चलने और गरज चमक के साथ मजीद बारिश का इम्कान।
पीपल्स पार्टी और नून लीग का पंजाब में पावर शेयरिंग पर इजलास आज होगा या नहीं, जराये के मुताबिक पीपी को इजलास के बारे में अभी तक नहीं बताया गया। नून लीग की तरफ से अभी तक अरकान के नाम कंफर्म नहीं किए गए। पीपल्स पार्टी अपने एजेंडे पर अमल दरामद चाहती है। गवर्नर हाउस में इजलास की तैयारियां मुकम्मल। दोनों जमातों की कोऑर्डिनेशन कमेटी का गुज़श्ता इजलास बेनतीजा रहा था। नया तोशाखाना रेफरेंस, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के जुडिशल रिमांड में 16 सितंबर तक तौसी। जमानत बाद गिरफ्तारी की दरखास्त पर समाअत 6 सितंबर तक मुलतवी। नए प्रोसिक्यूटर की पुराने रेफरेंस का जुडिशल रिकॉर्ड तलब, दरखास्त मुस्तरद। समाअत एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने की। तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का केस, फवाद चौधरी पर बुध को फर्द जुर्म आयद होगी। बानी पीटीआई और फवाद चौधरी के खिलाफ केसेस समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन का 4 रुकनी बेंच बुध को समाअत करेगा। बानी पीटीआई के खिलाफ गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए जाएंगे। नवाज शरीफ की तरफ से बानी पीटीआई से मुज़ाकरात की कोशिश हो रही है। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ का दावा, कहते हैं नवाज शरीफ को मुफाहमत, शहबाज शरीफ को सियासी तनाव में खैर नजर आ रहा है। नवाज शरीफ मुफाहमत के जरिए चौथी बार वजीर आजम बनना चाहते हैं। शहबाज शरीफ बड़े भाई का मुफाहमती बयानिया वुज़रा के जरिए दबा रहे हैं। शहबाज शरीफ किसी सूरत उन्हें वजीर आजम नहीं बनने देंगे। बानी पीटीआई डील पर नहीं, सिर्फ अवाम के डायलॉग पर यकीन रखते हैं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ मुहिम, तौहीन अदालत का केस समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत 19 सितंबर को होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 7 रुकनी फुल कोर्ट समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट में जायदाद की तकसीम से मुतालिक केस की समाअत। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा बेबुनियाद मुकदमेबाजी पर बरहम, रिमार्क्स दिए। 75 साल का बूढ़ा शख्स 2 बेटों के बजाय जमीन किसी और को तोहफे में क्यों देगा? बूढ़े शख्स के मरने के बाद जमीन तनाजे पर मुकदमेबाजी की गई। खुदा का खौफ करें, हमें पता है मुकदमेबाजी कैसे होती है। बेबुनियाद मुकदमेबाजी से ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद बढ़ रही है। बेबुनियाद और मन घड़त मुकदमेबाजी से अदालतों का वक्त ज़ाया होता है। अदालत ने अपील खारिज कर दी। वो बिजली के जो हम इस्तेमाल नहीं करते या प्रोड्यूस नहीं होती, उसके पैसे पाकिस्तानी कौम अपनी बिजली की बिलों में दे। हम 2 ट्रिलियन से ज्यादा अपने डिफेंस के बजट से भी ज्यादा इस वक्त आईपीपीस की कैपेसिटी पेमेंट दे रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं इन सारी जमातों से जिन्होंने आईपीपीस को हम पर मुसल्लत किया और मराद दी उनको और इनको टैक्स से एग्जेम्प्ट किया। जो बिजली पैदा ही नहीं होती उसके पैसे भी आवाम देती है। दिफा के बजट से ज्यादा आईपीपीस को दे रहे हैं। आईपीपीस को इस्तिस्ना तनख्वाहदार तबके से टैक्स लिया जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा दूसरों के कंधों पर चढ़कर आने वाले हम पर हुक्मरानी करते हैं। मुल्क की लीडरशिप नाकाम हो चुकी, इन्हें अपनी शिकस्त तस्लीम करनी चाहिए। ये मुल्क नहीं चला सकते। तीन 3,62,000 से ज्यादा मुकदमात के चालान जमा ना हो पाए। लाहौर हाई कोर्ट ने आईजी पंजाब को तलब कर लिया। मुनशियात के मुलजिम की दरख्वास्त से जमानत पर समाअत। चालान जमा ना होने वाले मुकदमात की तफसीलात अदालत में पेश। अदालत का रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार। आईजी पंजाब 4 सितंबर को तलब। प्रोसिक्यूटर जनरल ने बताया रिकॉर्ड पहले मैनुअल था, अब कंप्यूटराइज किया जा रहा है। 1,35,000 चालान ट्रायल कोर्ट्स को भेजे हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हम फेक नंबर्स के साथ दुनिया को बता रहे थे कि इतने मुकदमा ज़ेर इल्तवा हैं। अगर तफ्तीशी तब्दील हो और वो फाइल साथ ले जाए तो ये भी जुर्म है। आईजी रिकॉर्ड जमा कराएं, उन्हें साबिका चालानों का भी हिसाब देना होगा। कराची पोर्ट टर्मिनल से जाम सादिक पुल तक एक्सप्रेस वे बनाने का फैसला। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बोर्ड का इजलास।
मुराद अली शाह की मंसूबे की अलॉटमेंट बनाने के देकर हिदायत, जंगलात लगाने के तहत कार्बन एमिनेशन में कमी लाने का मंसूबा। वजीर आला मार्बल सिटी के मंसूबों को मुकम्मल करने में ताखीर पर बरहम। बारिशों के बाद सब अच्छा की रिपोर्ट दी जा रही है। बदीन मिठी थरपारकर की सूरत हाल बयान करने के काबिल नहीं। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी की मीडिया से गुफ्तगू, बोले हैदराबाद की बड़ी शाहराहें तबाह हो चुकी हैं, मेयर नजर नहीं आ रहे, इनका बस नहीं चलता, हर चीज का इल्जाम MQM पर लगा दें। अब लर्नर परमिट और लाइसेंस एक साथ बनेगा। मोटरसाइकिल लाइसेंस के लिए 42 यौम की लर्नर मुद्दत खत्म। CTO लाहौर का कहना है कि शहरी लर्नर परमिट के साथ ही टेस्ट देकर लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। शहरी 1, 2, 5 साल तक का लाइसेंस बनवा सकते हैं। शफाफियत यकीनी बनाने के लिए लाइसेंस सेंटर्स में कैश हैंडलिंग मुकम्मल खत्म कर दी गई।